साउथ और ईस्ट चाइना सी में बढ़ते विवाद के बाद जापान अब धीरे धीरे फिर से अपने मिलिट्री विकसित करने में लगा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने पहली बार अपनी नई नौसैनिक यूनिट को तैयार किया है, जिसने चीन के लिए चिंताएं खड़ी कर दी हैं। जापान की यह एम्फीबियस सोशल यूनिट दूर दराज के द्वीपों पर अटैक करने की क्षमता रखती है। जापान की मिलिट्री गतिविधियों को एशियाई पड़ोसी मुल्क भी बहुत गंभीरता से नजर रख रहे हैं। जापान मिलिट्री में हुई नई और ताकतवर डेवलपमेंट के बाद चीन की चिंताएं इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि टोक्यो और बीजिंग के बीच क्षेत्रीय विवाद का इतिहास रहा है। जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी पश्चिमी क्यूशू द्वीप पर सासेबू के निकट शनिवार को अपनी नई एम्फीबियस रैपिड डेवलपमेंट ब्रिगेड ARDB का प्रदर्शन किया। इस यूनिट में करीब 1500 जवान खाकी धारियों वाली यूनिफॉर्म में देखे जा सकते हैं, जो जापानी द्वीपों को पुनः प्राप्त करने वाली अपनी पुरानी आक्रामककारी सेना की तरह ही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की यह पहली समुद्री सैनिक यूनिट है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल पेज में एक आर्टिकल लिखकर जापानी मिलिट्री की इस नई डेवलपमेंट पर चिंता व्यक्त की है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि न सिर्फ चीन के लिए बल्कि पूरे एशिया को जापान के सैन्यवाद पुनर्जीवित पर ध्यान देने की जरूरत है। अखबार ने लिखा है कि अगर क्षेत्र अखंडता की सुरक्षा के बहाने से जापान सैन्यवाद को फिर से खड़ा करने की सोच रहा है, क्षेत्रीय देशों को सतर्क हो जाना चाहिए। ईस्ट चाइना सी में कई द्वीपों पर चीन अपना हिस्सा बताता आया है। वहीं जापान जिस द्वीप को सेंकाकू कहकर उसे अपना बता रहा है, तो चीन उसे दियाओकू कहकर अपना हिस्सा होने का दावा कर रहा है। ईस्ट चाइना सी में कई बार चीन और जापान के बीच डिप्लोमेटिक वॉर वर्ड्स को देखा गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन और जापान के रिश्तों में बहुत कम ही सुधार देखने को मिले हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।